यू आर द प्लेसिबो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि 3.7 फिगर को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या, इसे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें या फिर रॉ लैंग्वेज जनरल भाषा में समझने के लिए हम कोशिश करें तो ऐसे कि हमने एक घर बनाया और घर में दरवाजे, खिड़कियाँ, इंटीरियर डेकोरेशन सब कर लिए। बाद में कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे इसकी तो डोर जो है इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी हम चाहते थे। इंटीरियर डेकोरेशंस में कुछ चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, हमने तो यहाँ रख दिया। ये चीज़ें यहाँ पर एक वाज भी होना चाहिए जो है नहीं, और ये यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल लगाया है इसकी क्वालिटी हमें पसंद नहीं आ रही। तो कि हम क्या करते हैं, बाद में उसे चेंज यानी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करके उसे हम मॉडिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। ये उसी तरह हम ये मेंटल लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर हमने एक अपने माइंड का पैटर्न बना लिया कि जैसे होता है कि हमें तो चीज़ें जो एक बार में याद नहीं होती, मैं तो उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो उतनी शार्प नहीं हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग क्रिटिसाइज़ करते वगैरह वगैरह। अगर इस तरह का नेगेटिव पैटर्न अगर बन गया या कोई भी बन गया तो अब हम क्या करेंगे, क्या पूरी लाइफ उसी पैटर्न को लेकर जिएंगे? नहीं। थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी न्यूरल पैटर्न्स जो हमने बना लिया है, अब हम उसे अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग चाहेंगे तो न्यू न्यूरल पैटर्न्स बना सकते हैं। कैसे? सो आवर गोल व्हेन नीड्स टू बी थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स टू मेक द ब्रेन फायर इन न्यू वेज। यानी जो हमने ब्रेन पैटर्न्स बना लिए अब हम उसे नए पैटर्न में बनाएंगे। कैसे? That's what having an open mind means, because whenever you make new brain work differently you are literally changing your mind. अब सुनने में लगता है कि नई चीज़ें, नया काम हम कर रहे हैं, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम अपने ब्रेन को न्यू चेंजिंग आवर माइंड, हम अपने ब्रेन को बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन माइंड ही हमको डायरेक्ट करता है। रिसर्च शोज दैट एज वी यूज आवर ब्रेन्स दे ग्रो एंड चेंज थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम चाहे तो अपने ब्रेन को नया बना सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, द ब्रेन्स एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज व्हेन वी लर्न न्यू इंफॉर्मेशन। हम नए काम करना चाहते हैं तो हम अपने ब्रेन की एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस स्टेज में भी मैं चाहूँ तो कंप्यूटर, जो कि मुझे उतना नहीं आता, तो अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकती हूँ। अब वो उसके न्यूरल पैटर्न्स मैं बनाना चाहूँ, जब बनाना चाहूँ तो तब बना सकती हूँ। And neuroplasticity, new information. For example, the longer mathematicians study math, the more neural branches sprout in the area of brain used for maths. उसने मैथ्स की बार बार प्रैक्टिस की है तो उसके वो पैटर्न्स अच्छे बने हुए हैं, उस एरिया में वो चाहेंगे तो और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। नाउ अब समझते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। व्हेन यू लर्न न्यू थिंग्स एंड बिगिन टू थिंक इन न्यू वेज यू आर मेकिंग योर ब्रेन फायर इन डिफरेंट सीक्वेंसेस, पैटर्न्स एंड कॉम्बिनेशंस। हम नई चीज़ें सीखना और बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हर चीज़ में नए सीक्वेंस, नए पैटर्न्स, नए कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। हर लेवल पे काम करना होगा, फिजिकल लेवल पे फिजिकल अपीयरेंस के लिए, मेंटल लेवल पे अपनी सोच को चेंज करना होगा, स्पिरिचुअल लेवल पे यानी डिफरेंट सीक्वेंस, पैटर्न्स एंड कॉम्बिनेशंस को बनाना होगा। दैट इज यू आर एक्टिवेटिंग योर डाइवर्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन डिफरेंट वेज। अब हम नए ढंग से बनाएंगे। वो जो एक पुरानी सोच थी, एक लो फीलिंग वाली, अब हम उसे नई सोच, नए वाइब्रेशंस की सोच से एक नया पैटर्न बनाएंगे। And whenever you make your brain work differently, you are changing your mind. As you begin to think outside the box, new thoughts should lead to new choices, new behaviors, new experiences, and new emotions. Now your identity is also changing. आपने देखा होगा कुछ लोग जो खुद पर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस अगर कुछ दिन लगातार कर रहे हैं, आप कुछ दिन बाद उनसे मिलेंगे, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ एस्टीम थोड़ा हाई होगा, उनके बोलने का अंदाज, उनकी चाल ढाल, हर चीज़ में अलग आपको दिखेगा, एक न्यू पर्सनालिटी ही। अगर आप कुछ लंबे ड्यूरेशंस के बाद अचानक से देखेंगे
वो लोग जिन्होंने खुद पर काम किया हुआ है, अपने पैटर्न्स को चेंज किया हुआ है, तो उनकी पर्सनालिटी आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही न्यू है। कोई ऐसा इंसान जिसने कि जो बहुत ओवरवेट है, उसने खुद पर काम किया, आप अचानक से आप 6 मंथ्स के बाद देखेंगे तो उसे एक नए इंसान के रूप में पाएंगे। द ऑफिशियल साइंटिफिक टर्म्स फॉर हाउ न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स आर प्रूनिंग एंड स्प्राउटिंग। कितना अच्छा वर्ड है, प्रूनिंग एंड स्प्राउटिंग, यानी कि जो जिस तरह से प्लांट्स में कोई ग्रेप प्लांट्स के पत्ते सूख गए तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रूनिंग करते हैं, उसकी छटनी कर देते हैं, उसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं ताकि एक नया शेप आ जाए। तो यही काम हम अपने ब्रेन के लेवल्स पे भी कर सकते हैं। जो पुराने जो ओल्ड थॉट हैं, जो कि अनवांटेड है, जो हमें पसंद नहीं है, कि मेरा तो सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, जस्ट उसकी प्रूनिंग कर देनी है कि एकदम उसको दोबारा अपने माइंड में आने ही नहीं देना है। मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, लोग तो मुझे ऑलवेज क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी प्रूनिंग कर देनी है। और क्या नए स्प्राउटिंग करना है कि सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं हूँ ही इतनी स्मार्ट, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, मेरा सेल्फ एस्टीम ही इतना हाई है। दिस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। एंड प्रूनिंग क्या है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई तो मुझे पसंद ही नहीं करता, मुझे तो एक बार में पढ़ी हुई चीज़ें याद ही नहीं होती, मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, मुझे तो याद ही नहीं होता, एक चैप्टर पढ़ने में मुझे 10 बार पढ़ने पड़ते हैं, जो कि बहुत कॉमन लैंग्वेज है, मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं कि मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो ओवरवेट हूँ, मेरे अंदर अच्छा क्या है कि मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करेंगे। ये सारी नेगेटिव जो थॉट्स हैं, इनकी सीधे प्रूनिंग करके उसे फॉरएवर के लिए ये कर देना है, उसे एकदम ही रिमूव कर देना है। एंड स्प्राउटिंग करना है कि मुझे हर कोई पसंद करता है, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, मैं हूँ ही इतनी स्मार्ट, मैं हूँ ही इतनी इंटेलिजेंट, मुझे तो एक बार मैं कोई चीज़ पढ़ लेती हूँ मुझे ऑलवेज याद हो जाती है। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा होता तो नहीं है, तो मैं ऐसे बोलूँगी क्यों? जब आप ऐसा एक बार बोलेंगे कि मैं एक चैप्टर को एक बार पढ़ती हूँ मुझे याद हो जाता है, तो अब वैसे पैटर्न्स बनने लगेंगे आपके माइंड में। ये सिग्नल गया आपके माइंड के ब्रेन के, ऐसे पैटर्न्स बने, तो आपको हो सकता है एक बार में वो मजबूत पैटर्न नहीं बनेगा। मैंने साइनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग लास्ट वीडियो में बताया था, तो एक बार में नहीं बनेगा, उसे जब आप बार बार करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सचमुच में आप एक बार कोई चैप्टर पढ़ेंगे वो चीज़ याद होने लगेगी। Which means exactly that they sound like getting rid of some neural connections, patterns, circuits and creating new ones। जो पुराने पैटर्न है उसकी छटनी कर देनी है और नए पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करना है। In a well functioning brain, these patterns can happen in a matter of second। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आज डिसाइड करेंगे कि कल से मुझे 5 बजे सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, और वो कल ही से स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते रह जाएंगे महीनों, उन्हें सिर्फ ये सोचने में लग जाते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है। उन्हें पहले सोचने में टाइम लगेगा, एंड कई दिनों तक जब ऐसा सोचेंगे तब ऐसा एक दिन आएगा कि 5 बजे वो उठे और वर्कआउट की। कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं, शार्प माइंड के, कि एक बार आज डिसाइड किया और कल से वो लोग करना शुरू कर देते हैं। कल से अगर मुझे कैलोरीज में कट करनी है तो वो आज डिसाइड करेंगे, कल से करने लगेंगे। और जो लोग होते हैं जो लो सेल्फ एस्टीम मीन्स जिनका विल पावर कम होता है, वो महीनों सोचते रह जाएंगे कि मुझे वेट लूज़ करना है, एंड होने में महीनों लग जाते हैं। मीन्स होता उनका भी है लेकिन इट टेक्स टाइम। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि जो आज डिसाइड करेंगे और कल से वो स्टार्ट कर देंगे। तो और ये देखा गया, चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि जिन्हें इनरिच्ड इन्वायरमेंट दिया गया उनके ब्रेन पैटर्न ज़्यादा विकसित थे, जिन्हें लो इन्वायरमेंट में रखा गया उनके ब्रेन पैटर्न्स कम विकसित थे। And again, when we learn new things and have new experiences, we are literally changing our brains।
to break free from chains of hardwired programming and the conditioning that keeps you the same टेक्स कंसिडरेबल एफर्ट। इसमें एफर्ट लगते हैं कि आज हमने डिसाइड किया कि 5 बजे सुबह से कल उठना है, तो जिनकी आदत नहीं है वो कल अगर उठना चाहेंगे तो उन्हें एफर्ट लगेंगे, नींद टूटेगी, फिर लगेगा कि नहीं अलार्म ऑफ कर देते हैं। कई लोग तो अलार्म ऑफ करके सो जाते हैं। तो इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, विल पावर से, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से उठने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जिन लोगों को जिनका ब्रेन पैटर्न सब कई दिनों तक आपने लगातार कर लिया एंड आपको अलार्म एक बार बजेगा या फिर नहीं भी बजेगा, आपकी 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो ये हार्ड वायर को तोड़ करके एक न्यू पैटर्न्स बना लेंगे तो फिर वो चीज़ें एफर्टलेस होने लगती हैं। ये ब्रेन पैटर्न्स को बनाने में मेहनत लगती है, एक बार बन गया वो चीज़ें एफर्टलेस हो जाती हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स नॉलेज बिकॉज व्हेन यू लर्न वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर लाइफ यू stitch a new patterns into 3-dimensional embroidery of your own gray matter। वाह, कितना खूबसूरत सेंटेंस है कि इट रिक्वायर्स नॉलेज। आपने कोई बातें अगर सोच ली कि हमें सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इसके लिए नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशंस चाहिए। एक जो ग्रे मैटर का में एक नया पैटर्न्स, एक एम्ब्रॉयडरी करनी होगी, यानी आप अपने ऊपर जो एक अपनी पर्सनालिटी में जो चेंजेस लाने हैं, पहले उसकी एम्ब्रॉयडरी अपने ग्रे मैटर में करनी होगी। And now you have more raw materials to make the brain work in new and different ways. You begin to think about and perceive reality differently because you begin to see your life through the lens of new mind। अब जब आपने एक न्यू ब्रेन पैटर्न्स बना लिया तो अब आपको दुनिया एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। इसी को कहते हैं नज़रिया बदलना, कि सोच बदलना, नज़रिया बदलना, कि जब आपके ब्रेन के पैटर्न्स वैसे बन जाएंगे, अब एक लो सेल्फ एस्टीम से एक हाई सेल्फ एस्टीम का ब्रेन पैटर्न जब बना लेंगे तो आप दुनिया को भी उसी नज़रिए से देखने लगेंगे। जैसे कि एक लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ लव का इंसान दुनिया को इसी तरह नज़रिए से देखेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वगैरह वगैरह, लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन वही जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करके या फिर हाई सेल्फ एस्टीम की प्रैक्टिस करके एक नया ब्रेन पैटर्न बना लेते हैं, तब आप दुनिया को भी उसी नज़रिए से देखने लगते हैं कि वाह, सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक चीज़ को एक बार पढ़ती हूँ वो हो जाती है। एंड दैट्स हाउ इट इज़, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को जहाँ तक हो सके शेयर करें और इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं।